बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? सोहन झा। क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह की समस्या है यहाँ पे? सहरसा शहर की सबसे बड़ी समस्या है, शहरी नहीं जिला की, क्योंकि जो जिला मुख्यालय होता है वहाँ जिले के अंतर्गत आने वाले 200 पंचायत के लोग उस जिला मुख्यालय आते हैं और उन्हें हर रोज़ इस जाम की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि शहर के बीचों बीच रेलवे लाइन है, ये बंगाली बाजार ढाला है, और जहाँ बराबर रेलगाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और रेलगाड़ी आने जाने के क्रम में जब ढाला बंद रहता है तो पूरे शहर में जाम की स्थिति बन जाती है। और इसके लिए मैं पिछले 7-8 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और हमसे पूर्व समझिए कि हमारा एक पीढ़ी संघर्ष करते करते ऊपर चले गए, लेकिन ओवरब्रिज का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। तो 70 साल हुए जिला बने हुए, तो इसके बाद 2 जिला बना, सुपौल और मधेपुरा, उसका उत्थान दिख रहा है, सहरसा का नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सहरसा के साथ बिहार सरकार से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है। सहरसा से अलग होकर के, सहरसा कोसी कमिश्नरी है, प्रमंडलीय मुख्यालय है, और इससे अलग होकर मधेपुरा जिला बना, इससे अलग होकर सुपौल जिला बना। आज आप जाइए देखिए, बिना मांगे सुपौल जिला में ओवरब्रिज का निर्माण चालू है। आज मधेपुरा में 2 ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन सहरसा जहां पिछले 25-30 वर्षों में यहां का मुख्य मांग रहा है ओवरब्रिज, और जनता का ही मांग नहीं, हर बार चुनावी मुद्दा भी रहा है ओवरब्रिज। जो भी विधायक सांसद से चुनाव लड़ने आते हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि हम बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण करवा देंगे, लेकिन आज तक किसी भी विधायक सांसद ने ओवरब्रिज निर्माण करवाने का काम नहीं किया है। तत्कालिक रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण कराने के कार्य शुरू किया गया था, मतलब मिट्टी और जांच कराया गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्यों रोक लग गया? देखिए, वहीं लालू प्रसाद यादव जी, तत्कालीन रेल मंत्री अधीर रंजन चौधरी जी, दिग्विजय सिंह जी, रामविलास पासवान जी, ऐसे कद्दावर नेताओं द्वारा यहाँ बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया और यहाँ के लाखों जनता को भरोसा दिया गया कि ओवरब्रिज बनेगा। लेकिन हर बार हर लोकसभा चुनाव में यहाँ के लाखों जनता का मजाक बनाया गया, यानी कि यहाँ के जनता को ठगा गया, कहीं ठगा गया। शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी जो हम यहाँ के पूर्व सांसद थे, उन्होंने एक बार लोकसभा चुनाव में तो बहुत बड़े नौटंकी आदात से मिट्टी जांच करवा दिए, बड़े बड़े मशीन लाया गया, लोगों में एक विश्वास दिला दिए कि ओवरब्रिज बस अब बनने ही वाला है। लेकिन हुआ क्या, चुनाव खत्म होते ही सारी मशीन विलीन हो गई, सारा सब कुछ खत्म हो गया। आज भी वही का वही ये ढाला है और वहीं हजारों लोग रोज फंसे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आज 70 साल में यहाँ की जनता को कहीं न कहीं ठगा जा रहा है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं एक लॉलीपॉप देते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो ओवरब्रिज आरओबी को लेकर यहाँ के जनता को कई तरह की लुभावनी बातें करते हैं और आरओबी का कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। यहाँ कुछ और युवा हैं, उनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही विनती करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। हम लोग को तो चुनाव में पहला यही वादा करते हैं, कोई भी चाहे MP हो, MLA हो, कि हमारा पहला मुद्दा होगा सहरसा में ओवरब्रिज। मगर चुनाव बीत जाने के बाद वो सहरसा में ओवरब्रिज का बात तो छोड़िए, सहरसा में आते तक नहीं है, दिल्ली में फ्लैट लेके वहीं सोई रहते। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का भी वादा है कि ओवरब्रिज बनना चाहिए। मतलब आप लोगों का मतलब पूरा विश्वास है कि 2024 से चुनाव से पहले इसका कुछ काम शुरू होगा? हाँ, हम लोग का विश्वास है कि 2024 से ओवरब्रिज बनना चाहिए, पहले बनना चाहिए। हाँ, उसी को वोट देंगे? हाँ, जो बनाएगा वही वोट देंगे, जो बनाएगा उसी को वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ओवरब्रिज बनना जरूरी है। जाने का भी सांस नहीं मिलता है। चाचा क्या कहे, आरओबी बने के चाहिए? क्या कहे, मतलब बहुत जाम चलता है, बहुत जाम, 2 घंटा जाम में फंसे रहता है, ओवरब्रिज बनना जरूरी है। या ओवरब्रिज ना होने से किसी का मौत वगैरह नहीं ना हुआ है? नहीं हुआ, किसी का मौत नहीं हुआ। 3-3 घंटा 4-4 घंटा एम्बुलेंस फंसा हुआ रहता है, फंसे रहते हैं, जाते जाते डॉक्टर के पास पेशेंट मर जाते हैं। ये जो सहरसा जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से भारत के प्रमुख शहरों में ट्रेन का परिचालन होता है और वजह यह होता है कि घंटों जाम रहता है। ओवरब्रिज न होने से रेलवे घूमती
बहुत समस्या करवा रेलवे गुमटी गिर जाने की वजह से, बंद होने की वजह से घंटों जाम होता है। कारण कि अगर ये जंक्शन है, अगर गुमटी नहीं गिरता है तो बहुत घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी वजह से एम्बुलेंस में बहुत ऐसे मरीज जो होते हैं अपनी जान भी दे चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है बहुत सारी समस्या है सहरसा में। और एक बार अपने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, रेल मंत्रालय, बिहार सरकार, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हों, इस समस्या को जल्द से जल्द निजात दिलाने का काम करें। कितना बार अलॉटमेंट आया है, घोड़ गया, दिनेश यादव नहीं बनाने देता है। समाज सेवी हैं सोहन झा जी, जो इस आरोपी को लेकर बहुत संघर्ष जारी रखे हुए हैं। तो उसके बारे में जानते हैं, क्या इस संघर्ष आपका आगे भी चलता रहेगा जब तक वो आरोपी नहीं बनेगा? देखिए, हम संकल्पित, हम बचपन से अपने सहरसा वासियों को इस जाम में फंसते देखे हैं। बराबर एम्बुलेंस में इमरजेंसी पेशेंट का मौत होते देखते हैं। इस ओवरब्रिज के आंदोलन को लेकर अभी तक 6 मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हो चुका है। इससे पूर्व एक जेडीयू नेता थे, उनके छोटा सा बच्चा एम्बुलेंस में फंसे रहने के कारण मौत हो गई थी। आए दिन हर 2 महीने 3 महीने पर यहाँ पर 1 से 2 मौतें एम्बुलेंस फंसने से हो जाती है। और इसको लेकर के आज तक मैं लगातार 7 वर्षों से संघर्ष किया हूँ। चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना हो, चाहे पथ निर्माण मंत्री के पास जाना हो, सरकारें बदलती रही, मंत्री बदलता रहा, लेकिन मैं हर मंत्री का दरवाजा खटखटाया हूँ और लगातार सरकार से लड़कर उनसे स्वीकृति भी दिलवाया, राशि भी आवंटित करवाया। लेकिन वर्तमान में जो पथ निर्माण मंत्री स्वयं तेजस्वी यादव जी हैं, वो ओवरब्रिज को रोके हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ओवरब्रिज निर्माण क्षेत्र में कुछ पूंजीवाद लोग आते हैं जो रेलवे के जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर ओवरब्रिज का निर्माण होता है तो मेरा बहुत बड़ा संपत्ति चला जाएगा। वो चंदा कर कर करोड़ 2 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का काम किए हैं। और तेजस्वी यादव खुद उस विभाग का मंत्री होते हुए यहाँ के लाखों आम जनता को जाम में धकेलने का काम कर रहे हैं, ओवरब्रिज निर्माण में बाधक बनने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हम कल भी यहाँ के स्थानीय भाजपा विधायक के आवास का घेराव किए हैं, और आने वाले 9 जनवरी को यहाँ के स्थानीय मधेपुरा लोकसभा के सांसद के आवास का घेराव करेंगे। क्या नाम है सांसद का यहाँ का? दिनेश चंद्र यादव जी। वो कभी आए हैं कि नहीं इस मुद्दा पर? नहीं, ये चुनाव से पहले आया जाता है यहाँ के सांसद विधायक द्वारा इस मुद्दा पर, और फिर चुनाव आने वाला है तो अभी आएंगे वो लोग इस मुद्दा पर, बीच में नहीं आते हैं। अभी 24 का मतलब चुनावी माहौल शुरू होना है, 2 महीने के बाद से पूरा नेता लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब यहाँ पर ओवरब्रिज ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जितने भी प्रत्याशी होंगे सब आने लगेगा। हर बार का यह मामला है, मैं बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज बना दूंगा, मैं बना दूंगा। यहाँ पे कुछ समाजसेवी द्वारा कहा गया है कि 30 साल से ठगा जा रहा है यहाँ की जनता को। आरोपी को नाम देकर के अगर हमको वोट दीजिएगा तो हम आरोपी बनाएंगे, हमको वोट दीजिएगा तो हम आरोपी बनाएंगे। 30 साल से यही सिलसिला जारी है। और इस बार 2024 में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पप्पू स्वयं सांसद, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी, जो अभी जाप सुप्रीमो हैं, उन्होंने यहाँ कहा था कि अगर बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज नहीं बना तो मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वो अपने वादे को भूल गए। स्वयं लालू प्रसाद यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और वो भी वादा किए थे। शरद यादव जी, उन्होंने तो बताई थी आपको, कई बार उन्होंने मशीन तक उतार दिया चुनाव के समय में, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बना। रामविलास पासवान ने, यहाँ बहुत सारे ऐसे बिहार के बड़े बड़े नेता हैं जिनकी राजनीतिक भूमि रही है ये, और वो हर नेता यहाँ के जनता को ठगने का काम किया है। और आने वाले समय में भी मुझे यहाँ तक लगता है कि सभी ठगने का ही काम करेगा, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा। और मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं एक दिन लड़कर अपने सहरसा को जाम मुक्त शहर बनाऊंगा और बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाऊंगा। कहीं न कहीं सहरसा के जनता को मधेपुरा के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, या सहरसा के जो भी विधायक होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जनता को ठगने का काम करते हैं। और आज 70 साल से ठगते आ रहे हैं, उसका खमियाजा यहाँ के जनता भुगत रही है। ये जनता जो है करा रही है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रही है, केवल आरओबी नहीं रहने के कारण। अगर आरओबी बन जाता है तो शायद लाखों जनता की समस्याएं का समाधान हो सकता है और सहरसा जंक्शन और सहरसा शहर का उत्थान भी हो सकता है। इसी शहर से, इसी जिला से 2 जिला बन गया, उसका उत्थान हो गया और सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। अपने सहयोगी करण कुमार के साथ संजीव तिवारी, स्मार्ट बिहार न्यूज, सहरसा।
यहाँ पर जो मामला फंस रहा है सहरसा जंक्शन को लेकर, ओवरब्रिज को लेकर, जो आप देख रहे हैं अच्छे से, यहाँ पर हर महीना में 1 से 2 मौत का घटना होते रहती है एम्बुलेंस में मरीज को।